भक्ति में है शक्ति बंधु, शक्ति में संसार है। तीनों लोक में जिनकी चर्चा, उन शिव जी का आज त्योहार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा और आप देख रहे हैं नादी टीवी। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको बता दें कि सावन सोमवार आज है और इसी के मद्देनजर जो तमाम भक्त हैं वो अब भगवान शिव की भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते लगातार अगर देखा जाए तो सावन का पहला सोमवार ऐसे में आज है और इसी के मद्देनजर शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। 2 महीने तक भोले की भक्ति होगी और साथ ही शिव मंदिरों में विशेष आयोजन होगा, जहां मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई दे रही है। देखिए, सावन सोमवार का आज पहला सोमवार है और सावन महीने में देखा जाए तो शिवालयों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही नजर आ रही है और तमाम जो भक्त हैं वो भगवान शिव शंकर की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ने भक्तों से क्या कुछ बातें की है, उनकी कौन कौन सी मनोकामना है, उससे बातें की आपको बताते हैं। ये आज श्रावण का पहला सोमवार है और अष्टमी तिथि है, तो आज का एक विशेष महत्व है पूजा का। तो जो भी भक्त अपनी जो भी मनोकामना लेके आ जाते हैं भगवान के शरण में, आज विशेष तिथि के दिन सब पूर्ण होती है। आज श्रावण का प्रथम सोमवार है और अष्टमी का तिथि है, तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। श्रावण सोमवार वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बाबा भोले बाबा श्रावण में पृथ्वी पर निवास करते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रावण में सोमवार के दिन व्रत पूजन करके भगवान का अभिषेक करके भगवान सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और आज बड़वाले महादेव मंदिर में भी भोले बाबा का विशेष शाम को श्रृंगार किया जाएगा, महाआरती का आयोजन है और सुबह से अभिषेक का पूजन का भक्तों का सब पूजन अभिषेक किया जा रहा है। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बड़े महादेव मंदिर की, जहां पर भक्तों का सुबह से ही तांता नजर आया और भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पहुंचे और भक्तों ने भगवान शिव को मनाने का भरसक प्रयास भी किया है। चलिए, आपको सीधे ले चलते हैं इंदौर में दिखाते कि आखिर किस प्रकार से शिवालयों में भगवान शिव की भक्ति में भक्त जो है वो लीन नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता इंदौर से योगेश लाइव जुड़ गए। योगेश, इस वक्त मैं देख सकती हूँ कि आप मंदिर में मौजूद है। किस प्रकार का उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है, क्योंकि सावन महीने का ये पहला सोमवार है। किस प्रकार से भक्त भक्ति में नजर आ रहे हैं रंगे हुए? देखिए, मैं इंदौर के प्रसिद्ध कांटाफोड़ शंकर मंदिर पर रहा हूँ। शिव मंदिर जो है वो प्रसिद्ध मंदिर है इंदौर शहर का और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सुबह शाम को दर्शन करते हैं। सावन माह इस बार जो है वो इस वर्ष जो भक्तों के लिए बहुत सौभाग्य
का वर्ष है, जो कि इस वर्ष जो है सावन माह 58 दिनों का 58 दिनों का है। जी। 58 दिन यानी कि 2 माह तक यहाँ पर सावन माह में भक्त अपने आराध्य जो है शंकर भगवान को प्रसन्न करेंगे। वैसे तो भगवान का कोई दिन नहीं होता, लेकिन जो प्रिय माह है शंकर भगवान का वो सावन माह है। और सावन माह के जो 58 दिन है, इन दिनों जी। में विशेष पूजा अर्चना होती मंदिरों में। भक्त जो है विशेष आराधना करते हैं, अपने आराध्य की अपनी मनोकामना पूर्ण मांगने के लिए आराधना करते हैं। और जो लड़कियां, विशेषकर लड़कियां जो है अच्छे वर की कामना के लिए पूजा अर्चना करती है, आराधना करती है। महिलाएं जो शादीशुदा महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए, अपने बच्चों के लिए आराधना करती है, उनके लिए मनोकामना मांगती है। तो देखा जाए तो सुबह 5 बजे से इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, जय घोष हो रहे हैं, शंकर भगवान के जय घोष हो रहे हैं, हर हर शंभू, जय श्री शंभू, ओम नमः शिवाय के जाप हो रहे हैं। तो लगातार सुबह 5 बजे से यहाँ पर शंकर भगवान की पूजा अर्चना हो रही है। शंकर भगवान को कोई विशेष पूजा नहीं लगती, लेकिन सिर्फ उनके जो उनकी पूजा के लिए कुछ बिल पत्र और सिर्फ दूध और जो जल है उससे आराधना से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। बस ये देखा जाता है कि व्यक्ति की जो मन में जो कामना है वो किस श्रद्धा से, किस आस्था से पूजा कर रहा है, भगवान उतने में प्रसन्न रहते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मंत्रों का जाप चल रहा है, ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा है। छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो या युवतियां हो, सभी बड़ी संख्या में यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जलाभिषेक हो रहा है, दूध अभिषेक हो रहा है। छोटे छोटे से बच्चे आप देख सकते हैं कि जल का कलश लेके खड़े हैं। स्कूल का समय हो रहा है, लेकिन स्कूल जाने के पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं। महिलाएं, युवक बड़ी संख्या में आजकल भगवान शिव की आराधना में लीन है, अपने अच्छे करियर के लिए, अपने अच्छे प्रोफेशन के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, युवतियां अच्छे वर्ग के लिए आराधना करिए। तो आप देख सकते हैं कि लगातार भक्तों का आना शुरू है और लगातार जो यहाँ पर भारी संख्या में भीड़ भी है। और बाहर भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ बाहर हर वर्ग बहुत विशेष पूजा अर्चना होती है। शाम को यहाँ विशेष श्रृंगार होता है, पुष्प बंगला सजाए। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हर व्यक्ति यहाँ पर अपने अपने श्रद्धा से, अपनी आस्था से, अपने अपने मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर भक्तों की भीड़ है। शंकर भगवान जो शिवलिंग यहाँ पर जो ये दिखाना चाहूंगा हमारे कैमरामैन को, बिल पत्र और दूध और जल से अभिषेक किया जा रहा है। हम हमारे कैमरामैन को बोलना चाहूंगा, कृपया शंकर भगवान की जो शिवलिंग है उन शिव के दर्शन हमारे भक्त जो मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में जो भक्त है हमारे यहाँ से लाइव देख रहे हैं, वो भगवान शिव के कांटाबोल शिव मंदिर के भी यहाँ पर दर्शन कर सके, ताकि उनको भी सुबह सुबह सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो सुबह से यहाँ भक्तों का आना जाना शुरू है, बेलपत्र, पुष्प और जलाभिषेक श्रृंगार के द्वारा। और ये जो माह है, हम आपको बताते हैं कि ये माह 58 दिनों का है और ये सावन का पहला सोमवार है। और 58 दिनों तक भगवान शिव का विशेष जो माह है, विशेष जो सावन का माह होता है, उसमें ये पूजा अर्चना विशेष रूप से होती है। जैसे तो सोमवार विशेष दिन होता है शंकर भगवान का और हर दिन भगवान की पूजा अर्चना की, लेकिन ये जो महाप्रिय वो माह होता है शंकर भगवान का। तो जिस माह में आप देख सकते हैं लोग जाप कर रहे हैं, हमारे दाहिने हाथ से लोग शिव स्तोत्र का जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर भक्तों की संख्या है, इसलिए 5 बजे से लगातार आना जाना शुरू हो गई। लोग अपने आराध्य को मनाने आ रहे हैं और ये माह पूरे 58 दिन तो किसी तरह की भीड़ रहेगी, 58 दिन तो किसी तरह का माहौल रहेगा। इसी तरह से लोगों के मन की आस्था है तो भगवान शिव के प्रति बनी रहेगी। जी, और योगेश अगर बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से आप ये खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि क्या बड़े और क्या बुजुर्ग सभी भगवान शिव की भक्ति में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बात कर ली जाए मंदिर की मान्यता की, तो ये जो मंदिर है वो कितना पुराना है और इसकी क्या कुछ मान्यता है? देखिए, ये जो मंदिर है ये कांटाबोल शिव मंदिर है, वर्षों पुराना, लगभग 100 साल इस मंदिर को हो गए हैं। और इस मंदिर की जो स्थापना है वो काफी साल पहले, जब पुराना इंदौर शहर हुआ करता तब इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और ये मंदिर जो है तभी से आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये शहर के पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के बीच में मंदिर आता है, कांटाबोल शिव मंदिर। और ये नौलखा स्थित मंदिर आता है और प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो इंदौर शहर के जिस भी कोने से हो, उस कोने से लोग यहाँ पर इस मंदिर में जो यहाँ की जो मान्यता उसके अनुसार यहाँ लोग भक्ति के लिए आते हैं। शाम को बहुत विशेष तरीके से
फुल बंगला सजाया जाता है, पूरे मंदिर को सजाया जाएगा। शाम को आप अगर हम शाम को हमारे भक्तों को यहाँ के विजुअल भेजेंगे और यहाँ हम दिखाएंगे कि किस तरह का मंदिर की सजावट होती है। तो ये सावन का माह जो है ये पूरे 58 दिन तक इसी तरह का माहौल रहेगा, इसी तरह की आस्था लोगों के मन में रहेगी और इसी तरह के दृश्य आपको लगातार देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल योगेश, और सावन का महीना पावन महीना भी कहा जाता है, जिसमें जितनी भी सकारात्मकता है वो भक्तों में देखने को मिलती है, नकारात्मकता दूर होती है और इसी वजह से भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की जाती है। लेकिन अगर मंदिर की बात कर ली जाए तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि तमाम सारे कार्यक्रम भी आज होने वाले हैं, उसके बारे में बताइए कि मंदिर में आज सावन का पहला सोमवार है, ऐसे में कौन कौन से भव्य आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे? देखिए आज जो है, आज पहला सोमवार है तो फूल बंगला सजाया जाएगा। आज पूरे जी मंदिर को फूलों से सजाया जाएगा और पूरे मंदिर में जो आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई है। तो शाम को जो 6 बजे के बाद थोड़ा सा शांतिकालीन समय होगा, उस समय पर लोगों को यहाँ पर विशेष सजावट, विशेष विशेष पूजा देखने को मिलेगी। पूरे जो हर सोमवार यहाँ विशेष जो है वो सजावट की जाती है। आज फूल बंगला सजाया जाएगा और फूल बंगले में भगवान शिव को पूरी तरह से यहाँ पर विराजेंगे। आप देख सकते हैं शिव मंदिर जो शिवलिंग है थोड़ा सा नीचे जो है भूतल में है, तो यहाँ पर जी पूरे तरीके से यहाँ पर भगवान की जो पूरा शिवलिंग के आसपास का जो स्थान है उसको पूरा फूलों से सजाया जाता है। शाम को भक्तों का जो यहाँ नीचे का प्रवेश है वो थोड़ा सा बंद कर देते हैं, फूलों से सजाया जाता है। तो फूलों की सजावट के कारण से भक्तों का यहाँ पर आना जाना थोड़ा सा कम हो जाता है, या अंदर आने के लिए थोड़ी मनाही हो जाती है। अभी जो जी भक्त है सुबह के समय में जो है भक्त अपने जलाभिषेक कर रहे हैं, शिवलिंग में दूध चढ़ा रहे हैं, बील पत्र से पूजा कर रहे हैं और जो है अपने अपने आस्था के अनुसार, अपने अपने जो श्रद्धा है, अपनी अपनी जो स्थिति है उसके अनुसार वो यहाँ पर भगवान शिव की आराधना और पूजा कर रहे हैं। जी, तो शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं तमाम भक्त, और फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम से खूबसूरत सी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए योगेश हमारे साथ में इंदौर से जुड़े थे हमारे संवाददाता, जिन्होंने ये खूबसूरत सी तस्वीर दिखाई है और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो भक्त भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और सावन महीने की बात करी जाए तो क्यों खास रहता है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सावन का महीना इसलिए खास माना जाता है क्योंकि भगवान अगर देखा जाए तो शिव की जो पत्नी थी सती और दक्ष की पुत्री थी सती, उन्होंने लगातार दक्ष के द्वारा भगवान शिव को अपमानित किया जा रहा था और इसी की वजह से उन्होंने अग्निकुंड में अपनी देह त्याग दी थी, और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होने के बाद में भगवान ने अगर देखा जाए तो माँ पार्वती ने फिर जन्म लिया था और माँ पार्वती ने सामस सोमवार का व्रत रखा था, जिसके बाद में भगवान शिव प्रसन्न हुए माँ पार्वती पर। उसके बाद में उन्होंने उनकी मनोकामना को पूरी की थी और इसी की वजह से लगातार जो भक्त है इसी मान्यताओं के आधार पर शिवालय पहुंच रहे हैं और आज शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तो एक खूबसूरत सी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह से ही भक्त लगातार भगवान शिव की भक्ति में है और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान शिव को बेलपत्र काफी पसंद है और बेलपत्र चढ़ाने से
हैं बाराबंकी, जहां से हमारे संवाददाता नितेश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, आज का दिन काफी खास तमाम शिव भक्तों के लिए, और ऐसे में तमाम जो शिव भक्त हैं वो शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर बाराबंकी की बात कर ली जाए तो हम तस्वीरें देख सकते हैं कि आप मंदिर के बाहर खड़े हैं। कौन सा ये मंदिर है, क्या मान्यता है, और फिलहाल वहां पर शिव की भक्ति को लेकर तमाम जो भक्त हैं उनमें कितना उत्साह नजर आ रहा है? जी, हम आपको बता दें, वैसे तो शिव भक्तों की आस्था का कोई समय नहीं होता, शिव की पूजा का कोई विशेष समय नहीं होता है, लेकिन वर्तमान समय में जो सावन मास चलता है, इसको लेकर बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। और शिव भक्तों की आस्था वैसे तो पूरे साल अपने चरम पर रहती है, लेकिन सावन के इस विशेष माह में उनकी आस्था चरम पर होती है। हम आपको बता दें कि जिस मंदिर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये बाराबंकी का एक कैलाश आश्रम मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और बड़ी मान्यता है कि यहाँ पर सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। भक्त सुबह से यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और जिस प्रकार से लोगों की यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर आकर जलाभिषेक करने से, अपनी मनोकामना मानने से भगवान शिव इस पवित्र मास में उनकी मनोकामना सर्व सिद्ध करते हैं। जी, अगर बात कर ली जाए नितेश, तो लगातार बारिश का मौसम भी आ रहा है और लगातार बारिश भी हो रही है। ऐसे में अगर बाराबंकी की बात कर ली जाए तो क्या भक्तों पर इसका कुछ असर नजर आ रहा है? ये कहा जा सकता है कि वैसे यहाँ पर कल रात से बादल उठे हुए हैं, उमस बढ़ी हुई है, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत छींटें पड़ी हैं, लेकिन अभी यहाँ पर व्यापक बारिश नहीं हुई। हालांकि ये बात अलग है कि आज पहला सोमवार होने के कारण जिस प्रकार से मंदिरों पे अपेक्षित भीड़ देखी जा रही थी वो नहीं है, लेकिन इसका भी एक कारण है कि हर भक्त अपने अपने अलग अलग प्रत्येक जो उनके मंदिर होते हैं, उन इच्छानुसार, श्रद्धा अनुसार उन मंदिरों पे जाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि आज कपाट जब सुबह खुलते हैं, प्रथम श्रृंगार होता है, तो जो अधिकतर ये पूजा होती है वो ब्रह्म मुहूर्त में होती है। तमाम ऐसे लोग जो ऑफिस जाने वाले हैं या अपने किसी व्यापार के कार्य के लिए जाना चाहते हैं, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आकर पूजा कर लेते हैं। वर्तमान समय में करीब 9:30 बजे के आसपास है, जिस कारण से ये भीड़ आपको दिख पा रही है। जी, अगर बात कर ले नितेश, तो 2 महीने का ये सावन सोमवार है और ऐसे में लगातार जो भक्त हैं वो भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आएंगे। लेकिन अगर बात कर ली जाए मंदिर परिसर की, तो मंदिर परिसर की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है जिसकी वजह से भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आसानी से भगवान शिव के दर्शन हो सके? वैसे हम आपको पहले ही बता दें कि जो शिव भक्त होते हैं बड़े अनुशासित होते हैं, जैसा आप हमारे पीछे लाइन देख सकते हैं, स्वतः ही लाइन लगी हुई है। और अगर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर जो प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा लगातार व्यवस्था की गई है, पुलिस यहाँ पर तैनात है और पुलिस भी लगातार तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था ना बिगड़े या किसी भी प्रकार से भगदड़ न मचे। जो भी व्यापक तैयारियां हैं सावन सोमवार को लेकर पूरी तरीके से मंदिर प्रशासन और जनपद प्रशासन के द्वारा सुचारू रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं। जी नितेश, आप मंदिर परिसर के बाहर मौजूद है, ऐसे में तमाम जो भक्त हैं वो भी हम तस्वीरों में देख सकते हैं। एक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि कितना उत्साह उनमें नजर आ रहा है शिव भक्ति को लेकर। अब यहाँ पर हैं, तमाम लोग भी मौजूद हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और एक खास युक्ति बन रही है। कितना श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, क्या कुछ खास मान्यता है? कैलाश आश्रम मंदिर वैसे यहाँ का हमारा प्राचीन मंदिर है, नागेश्वरनाथ मंदिर की तरह यहाँ पर भी भक्तों का बड़ा रेला रहता है। और आज सुबह से यहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी। जब मैं सुबह आया हूँ तो यहाँ पर बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और सावन का पहला सोमवार होने की वजह से अब नियमता आदमी जो है इसी तरह 31 अगस्त तक जो मलमास का भी पीरियड इस बार पड़ रहा है, तो उसमें भी आपको निरंतर। तो बिल्कुल नितेश, अगर देखा जाए तो भक्तों में साफ तौर पर उत्साह नजर आ रहा है और इसी के चलते अब जो तमाम भक्त हैं वो शिवालय पहुंच रहे हैं ताकि भगवान शिव को प्रसन्न कर सके। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए, और ये खूबसूरत सी तस्वीरें हमारे दर्शक
देखिए, आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे अलग अलग जिले से, जहां पर भक्त लगातार भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। ऐसी तस्वीरें और भी आपको दिखाएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते, देखते रहिए नादी टीवी।